हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन् इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। मिथ्याचार स उच्यते। अभिप्राय है कि जिसका शरीर इंद्रियां तो सदाचार में लगा है, लेकिन मन दुराचार में लगा है, इसे मिथ्याचार कहा जाता है। जैसे गोल्ड पॉलिश, किसी वस्तु पे गोल्ड पॉलिश कर दी जाए तो वो गोल्ड जैसा दिखता है, लेकिन गोल्ड होता नहीं है, और ना ही ऐसी पॉलिश ज़्यादा लंबे समय तक रुक पाती है। इसी प्रकार से जब हमारा मन संयमित ना हो, सिर्फ ये इंद्रियां ही आत्म साक्षात्कार के अभ्यास में लगी हों, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारा वास्तविक स्वभाव बाहर आ ही जाता है। तो जैसे कभी कोई जासूस किसी दुश्मन की सेना में प्रवेश कर जाए और दुश्मन की सेना में भर्ती हो जाए, मानिए कि उसकी भाषा अलग हो या वो ठीक से उस देश की भाषा ना बोलता हो, तो वो हो सकता है दिखावा करे, लेकिन जब उसके जीवन में संकट आएगा तब वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। ऐसा स्वाभाविक पाया जाता है कि जब हमारे जीवन में कुछ आपदा, कुछ अत्यधिक संकट आदि आए, तो हम अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। इसीलिए मिथ्याचारी वो है जो दिखाता है अपने साक्षात्कार से अपने आप को बहुत ऊपर, लेकिन एक वास्तविक भक्त का मन और बाहें दोनों एक ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इस दृष्टि से ऐसा व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मिथ्याचारी है, वो किसी दूसरे को धोखा नहीं देता, वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है। बहुत पुरानी बात है, तिरुपति मंदिर में, जो कि भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है, उस मंदिर में जब हुंडी, जो दान पात्र हुंडी खोला जाता है गणना करने के लिए, तो उसमें उस हुंडी में की गणना करने में एक चोर भी सम्मिलित हो गया, और उसने देखा कि एक बड़ा विशेष बहुमूल्य, जो कभी पहले देखा नहीं गया ऐसा हीरा उस हुंडी के पात्र से मिला। तो कैसे करके उसने आंखें बचा छुपा कर वो हीरे को चुरा लिया। अब वो बाजार में गया उस हीरे को बेचने के लिए, तो कोई हीरा खरीद नहीं पा रहा था। तो जिस दुकान पे जाता और अगर उनको दिखाता, जिस दुकान पर दिखाता था, वो कहते थे तो बड़ा बहुमूल्य है, हम इसका दाम नहीं चुका पाएंगे। तो छोटे शहर से बड़ा शहर, बड़े शहर से कभी कहीं 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 घूमता फिरता रहा, लेकिन कोई हीरा खरीदने की क्षमता नहीं रखता था। तो अंततः बम्बई शहर चला गया और वहाँ पर भी कई दुकानदारों को दिखाया, तो सबने कहा तुम एक दुकान है जो ये क्षमता रखती है, उसके पास जाओ। और वो था प्रसिद्ध एक व्यापारी त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी। तो जाओ उनके पास जाकर दिखाओ। तो ये उस दुकान पर गया और इसने हीरा दिखाया,
तो जो लोग प्रतिनिधि दुकान पर बैठे थे उन्होंने दुकान के मालिक से उनका परिचय करा दिया, क्योंकि हीरा लगता ही बेशकीमती था। तो उस दुकान के स्वामी ने जब हीरे को देखा तो उसने अपने उनको केबिन में बिठाया और बोला, आप ज़रा यहाँ बैठिए। वो बाहर गया और थोड़ी देर में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने उसे पकड़ा और उसने कहा, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मैं तो सिर्फ हीरा बेचने आया हूँ। तो वो जो हीरा बालाजी की हुंडी में जो डाला गया था वो इसी दुकानदार के द्वारा दान में डाला गया था और अंततः उसी के पास पहुंच गया। तो इसलिए जो धोखा दे रहा है वो किसी और को धोखा नहीं, स्वयं को ही धोखा दे रहा है। इसीलिए ऐसा मिथ्याचार, तो ये जो मिथ्याचार है ये आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए अत्यधिक हानिकारक तत्व है। इसीलिए ईमानदारी बहुत मूल्यवान है और भगवान ईमानदारी को बहुत मूल्य देते भी हैं। तो हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, उसमें वैसे प्रस्तुत होना बेहतर है, बजाय कि अपने आप को वो दिखाना जो कि हम हैं नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कर्मेंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा, जो ऐसा व्यक्ति जिस कर्मेंद्रियों को तो वश में किया है लेकिन मन जो है वो सदा इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो ये अधिकतर प्रारंभिक अवस्था में आध्यात्मिक प्रगति करने वाले इच्छुक साधकों की कठिनाई है। तो इसीलिए आने वाले अध्यायों में भगवान मन के नियंत्रण पर बड़ा विशेष प्रकाश डालेंगे कि पहले परिवर्तन बाहर से आएगा, फिर परिवर्तन अंदर आएगा। बाहर का परिवर्तन लाना आसान होगा लेकिन अंदर के परिवर्तन को लाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें इस विचार को रखना चाहिए कि हम मिथ्याचारी ना बने। हम हो सकता है पतित हों, पतित का अर्थ है कि हम नियमों का पालन करने में सक्षम ना हों, हम में पाप की प्रवृत्तियां हों, लेकिन कम से कम हम जैसे भी हों हमें ईमानदार होना चाहिए, बजाय इसके कि हम दिखावा कुछ करें और अंदर कुछ हो। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा हम इस श्लोक से ग्रहण कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को योगी कहे और अंदर से इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा है वो सबसे बड़ा धूर्त है। हरे कृष्ण।